कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कितने सालों बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें माँ। 10 सालों बाद तुम अपने घर आई हो। चले? हाँ। बेटा, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं तुझे अपने से दूर कभी नहीं भेजती। माँ मैं जानती हूँ आपने मुझे बचाने के लिए ही तो भेजा था, पर माँ आप जब भी आप हॉस्टल मुझसे मिलने आती थी हमेशा मुझे परेशान नजर आती थी। आपकी हालत कैसे कर ली हो आपने माँ? बेटा, अब तू आ गई है ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वैसे बता, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है माँ। और रिजल्ट कब आने वाले हैं? नेक्स्ट वीक में। सड़क तेरे बाप की है क्या? क्या हुआ बेटा? हाँ, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ उस आदमी ने इसी रास्ते पर पापा की जान ली थी। माँ ये पुलिस अब तक उस हत्यारे को नहीं पकड़ पाई। नहीं बेटा, लेकिन बेटा तू ये सब सोच के परेशान मत हो, भूल जा सब कुछ। माँ, यहाँ घर किसने बनवा लिया? ये तो हमारी जगह है ना? बेटा तू घर चल, सब बताती हूँ। वैसे भी बहुत थकी हुई लग रही है तू। आओ बेटा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, कितने सालों बाद तुम घर आई हो।
बहुत याद आती थी इस घर की। हाँ माँ, बहुत मिस किया। और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। चलो घर को बाद में देख लेना, पहले अंदर चल के फ्रेश हो जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। बेटा आ जाओ। जी माँ। माँ, दादाजी कहाँ हैं? आते ही दादाजी के बारे में पूछने लग गई। पहले जाके फ्रेश हो जाए, उसके बाद सब बताती। चल। दादाजी हमें पकड़ो ना। नहीं बेटे, हम बुढ़ा गए हैं, नहीं भाग पाएंगे तुम्हारे पीछे, यहीं लेटे रहने दो बेटे। दादाजी हमें पकड़ो ना। थोड़ी देर ख्याल रखिएगा। वहीं खड़े रहना बेटा, अंदर मत आ। चलिए। दादाजी उठो ना। दादाजी उठो ना। दादाजी उठो ना। दादाजी प्लीज उठो ना। कहा था ना अंदर मत आना। क्यों आई अंदर? उन्हें बीमारी है, छूने से फैलती है। चले यहाँ से। क्यों गई थी दादाजी के कमरे में? मना किया था ना, सुनती क्यों नहीं है? तुझे अगर दादाजी की बीमारी लग गई तो? अरे दादाजी को एक बीमारी हो गई है जो छूने से फैलती है। चुप करके खड़ी रहे, रोना नहीं। तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सोचा है तूने? तुझे अगर दादाजी की बीमारी लग गई तो सोचा है तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी बेटा? एक बार अच्छे से धो देती हूँ। मेरी बच्ची, मेरा बेटा। देविका बेटा आ जाओ। जी माँ, आ ही रही हूँ बस। आओ बैठो। कितने समय बाद आई हो और कितने समय बाद मेरे हाथों का खाना खाने वाली। माँ, आपको पता है हॉस्टल में आपके हाथ के खाने की कितनी याद आती थी। और मुझे तेरी। माँ, आप बैठ जाइए, मैं आपको खिलाती हूँ। नहीं, पहले तू खा ले। रोटी। माँ, क्या हुआ? अब खेती के काम के साथ साथ घर का भी सारा काम कर लेती है, अकेले, बिना किसी नौकर के। माँ, आप थक नहीं जाती? बेटा, अब इन सब कामों की आदत से हो चुकी है। तू चिंता मत कर, चुपचाप खाना खा। माँ, खीरे वाला। माँ, आपको याद है मैं बचपन में कैसे खीरे पे नमक और नींबू डाल के खाया करती थी? माँ, आज तो मुझे उसी स्वाद की याद आ गई। बेटा, मैं अब भी तेरे लिए खीरे ले आती हूँ। हाँ। भैया जी, 6 खीरे।
अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल अंदर चल। माँ, माँ वो खीरे वाला, वो आपके साथ ऐसे अछूतों वाला व्यवहार क्यों कर रहा था? जाने देना, चल। माँ, माँ क्या बात है? बताइए मुझे। माँ बताइए क्या बात है? तेरे दादाजी की बीमारी की वजह से पूरा गांव हमारे पास आने से डरता है। उन्हें लगता है कहीं बीमारी उन्हें न लग जाए, इसीलिए तो कोई भी नौकर इस घर में काम करने के लिए तैयार नहीं है। माँ, लेकिन ये सब ऐसे। बेटा जाने देना, तू अपना मन खराब मत कर। हाँ, चल चल अंदर चल, अच्छा। माँ, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए हम खाना खा लेते हैं। माँ दादाजी अब कहाँ हैं? तू बैठ, मैं बता। माँ बैठ जाइए। माँ, दादाजी अब कैसे हैं? ऐसे ही हैं बेटा। अब कहाँ है? डॉक्टर के कहने पे हमने उनकी जगह बदल दी है। जगह बदल दी? माँ, दादाजी कहाँ है? जब हम जीप में आ रहे थे तो तुमने हमारी जमीन पर एक घर देखा ना? हमने दादाजी को वहीं रखा है। अगर उस समय तुम्हें बता देती तो तुम उनसे मिलने की जिद करती। इसीलिए उस वक्त आपने बात को टाल दिया था। माँ, हम दादाजी को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आजकल तो शहर में बड़ी सी बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, हमने कोशिश नहीं की होगी? दिल्ली, लखनऊ सारे बड़े डॉक्टरों से बात कर ली, लेकिन तेरे दादाजी की बीमारी का इलाज करने को कोई भी तैयार नहीं। वो तो भला हो डॉक्टर संजय का, जिन्होंने तेरे दादाजी का इलाज करने के लिए हाँ कह दी। बेटा, इतने सालों तक हमने तुम्हें अपने से दूर रखा। तुम हमसे नाराज तो नहीं हो ना बेटा? नहीं माँ, माँ हम जानते हैं आपने हमारी भलाई के लिए ही ये सब किया था। आपने तो आपकी पूरी जिंदगी दादाजी को संभालने के लिए त्याग कर दी, ये जानते हुए भी कि दादाजी की बीमारी आपको हो सकती है। आपने हार नहीं मानी। माँ, आजकल के जमाने में कोई इतना नहीं करता। बेटा, ये हमारा फर्ज था। चल तू बैठ जा, खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। आजा। हेलो देविका बिटिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल, क्या दादाजी कभी ठीक नहीं हो पाएंगे? वो बेटा तुम्हारे डॉक्टर साहब, मैं चाबी लेके आती हूँ। बेटा, डॉक्टर साहब के साथ हम दादाजी के पास जा रहे हैं, वहां चलने की जिद मत कर। माँ, माँ वो मेरा दादाजी को मिलने का बहुत मन कर रहा है। माँ प्लीज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। नहीं बेटा, फिर कभी। फिलहाल तुम बैठ के खाना खा लो, हम लोग आते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। किरण? हाँ देविका, तुम? इतना टाइम लगा मुझे पहचानने में। हाँ, अरे कितना सालों बाद मिली हो। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ, माँ देखो कौन है।
नमस्ते आंटी। माँ ये देविका, याद है आपको बचपन में हम स्कूल एक साथ जाते थे और उसके बाद ये पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चली गई थी। कहीं तू पागल तो नहीं होगी? क्या हुआ? तू चल मेरे साथ, तुझे पता है इसकी दादाजी को छूत की बीमारी है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती करती रहती है तू। भाई क्या कर तू? ना कर, समझ में नहीं आता है तुझे? जो कर रही हूँ सही करना और मुझे करने दे। नहीं बिल्कुल नहीं, तू समझा कर मेरी बातों को और है ना जल्दी से जा अंदर जाके नहा ले, तो पूरा पानी तुझे अभी डाल दूंगी मैं तेरे ऊपर। बेटा कहाँ से आ रही हो? माँ वो मैं अच्छा आओ गाड़ी में बैठो। माँ माँ ये गांव वाले हमारे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? यहाँ तक कि किरण की माँ ने भी हमारे साथ आज। बेटा अगर हम उनकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। तुम उनकी बात पे ध्यान मत दो बेटा। हमने आपको इसीलिए इस गांव से दूर रखा, सिर्फ आपकी दादाजी की बीमारी की वजह से नहीं। हम जानते थे कि गांव वाले कुछ ना कुछ कह के तुम्हारे मन को दुखी करेंगे, इसीलिए हम चाहते थे कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। अब तुम अपनी छुट्टियां खत्म करो और वापस शहर चली जाओ। देविका पिछले 10 सालों से शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आज अपने गांव वालों की इस मानसिकता को देखकर उसे जितनी हैरानी हुई उतना ही दुख भी हुआ। देविका ने बचपन से ही बहुत दुख देखे थे। 8 साल की नन्ही सी उम्र में बेरहमी से अपने पिता की हत्या होते देखी, फिर 10 सालों तक अपनी मां से दूर रही और आज जब वो अपने गांव लौट कर आई तो अपने दादाजी की एक झलक तक देखने को उसे नहीं मिली। इस बीमारी ने उसके दादाजी के साथ साथ खुद उसे भी अकेलेपन की गर्त में धकेल दिया था। क्या इस सब की वजह छूत की बीमारी थी या फिर राज कुछ और था? क्या देविका इस रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर कहीं खुद किसी मुसीबत की शिकार बन जाएगी? माँ आप दादाजी के लिए टिफिन लेके जा रही है ना? मैं भी आपके साथ चलूं? बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दादाजी से मिलना चाहती हो, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। अगर दादाजी की बीमारी तुम्हें लग गई तो हम जी नहीं पाएंगे। देविका, किरण किरण तू यहाँ? देविका हमें माफ कर दो। I'm sorry। हमारी माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे मैं तो तुझसे नाराज हुई नहीं, मैं कभी तुझसे नाराज हो सकती हूँ क्या? इसका मतलब तुमने हमें माफ कर दिया। थैंक यू सो मच देविका, थैंक यू सो मच। अच्छा तो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ? अरे अपने अड्डे पे। अगर किसी ने तुझे वहाँ मेरे साथ देख लिया तो? अरे हमें कोई नहीं देखेगा, वहाँ कोई नहीं आता, तू टेंशन मत ले। चल ना चल। किरण तुम हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलती? तुम्हें पता है शहर की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छी है। हमारी किस्मत में ऐसी पढ़ाई कहाँ। किरण सही में। अबे शालिनी, अरे शालिनी से पूरे गांव वाले डरते हैं, पर ये डॉक्टर इसको किसी बात का फिक्र नहीं। जैसे छूता तो होगा ना। छुएगा कहीं नहीं, 2 in 1 है। डॉक्टर के साथ पार्टी फ्री। किरण ये लोग माँ के बारे में? डॉक्टर संजय इस गांव में अकेले इंसान है जो तुम्हारी माँ से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए गांव के सभी लोग ऐसी बातें बनाते हैं। चलो। किरण तुम्हें याद है हम बचपन में यहाँ कितनी मस्ती करते थे? हाँ। ये पेड़ तो आज भी उतना ही सुंदर है ना? हाँ। हे भगवान, कितने सूखे हो गए हैं तेरे बाल। शहर में तेल नहीं लगाती थी क्या? कहा था ना हमेशा तेल लगाया कर, उससे बाल अच्छे होते हैं। माँ हाँ बेटा। माँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, दादाजी को भी हम वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं शहर कैसे चल सकती हूँ? यहाँ हमारे खेत हैं,
फिर हमारा ये घर कौन देखभाल करेगा बेटा? माँ तो हम यहाँ आते रहेंगे ना। बेटा नहीं चल सकती, कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी। माँ आप नहीं जानती, ये गांव के लोग इतनी कैसी कैसी बातें करते हैं। कैसी बात? माँ वो गांव के लोग आपकी और डॉक्टर अंकल के बारे में। बेटा मैं इन गांव के लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ सकती हूँ किस तरह की बातें कर रहे होंगे वो लोग। बेटा उनकी सोच ही ऐसी है, अब तो आदत हो चुकी है इन बातों की। मुझे लगता है बेटा तुझे शहर वापस चले जाना चाहिए। यहाँ रहेगी तो इन सारी बातों से तेरा दिमाग खराब होता रहेगा। माँ मैं नहीं चाहती आप यहाँ रहो। बेटा जिद नहीं करते, मैं नहीं आ सकती, समझने की कोशिश कर बेटा। हाँ, तेरे पापा इतने प्यार से इस घर को और खेतों को मेरे सहारे छोड़ देते, कैसे छोड़ के चली जाऊं सब कुछ बेटा? सब कुछ यही है इस गांव में। बेटा अब सोचना बंद कर। माँ आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं कोर्ट जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। जी माँ। बज गए, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? दादाजी तो भूखे रह गए होंगे, मैं ही उनका टिफिन लेके जाती हूँ। दादाजी, 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 दादाजी आप हो? दादाजी आप हो अंदर? दादाजी यहाँ ताला क्यों है? दादाजी आप अंदर हो क्या? कोई है क्या? यहाँ लॉक क्यों है? दादाजी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कोई है क्या? दादाजी, दादाजी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? दादाजी मैं अभी ताला खोलती हूँ। दादाजी, दादाजी आप ठीक तो हो ना? अरे अंदर इतना अंधेरा क्यों है? था ना, अंदर मत आना। क्यों आई अंदर? उन्हें बीमारी है, छूने से फैलती है।
चल यहां से। तुझे अगर दादाजी की बीमारी लग गई तो हाँ, सोचा है एक बार अच्छे से धो देती हूँ। मेरी बच्ची, मेरे बेटा। दादाजी टिफिन, मैं आपका टिफिन लेके आई हूँ। सॉरी दादाजी, वो आपकी बीमारी की वजह से। मुझे तेरी माँ से बचा। दादाजी ये क्या है? दादाजी ये क्या है? आपने ऐसे क्यों लिखा? आप माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है? माँ वो मैं दादाजी के लिए खाना लेके आई थी। माँ चल। माँ छोड़िए। तुम्हें पता है ना दादाजी का बीमारी है। क्या कर रही हो? छोड़ दो माँ। क्योंकि 1 साल पहले उन्हें लकवा मार गया था। माँ कुछ नहीं होगा। माँ तुमने दादाजी को इस तरह क्यों रखा? दादाजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? 1 साल पहले उन्हें लकवा मार गया था इसलिए। माँ इस तरह से? माँ दादाजी को तुमने इस तरह से रखा? माँ देविका चुप, एकदम चुप करके खड़ी रहो यहाँ पे। माँ छोड़ दो मुझे। माँ तुम क्या कर रही? देविका अपने दादाजी के लिखे उन शब्दों से बेहद असमंजस में थी। क्या उसकी मां के बारे में उसके दादाजी ने जो कुछ कहा था वो सही था? देविका को लगने लगा था कि शालिनी उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन जिस मां को उसने अपने और अपने दादाजी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान करते देखा था, उसे वो गलत मान ही नहीं पा रही थी। बहरहाल देविका ने अपने दादाजी को इन हालात से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। मैडम जी, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरे दादाजी है अंदर। मालकिन ने मना किया, आप नहीं जा सकते अंदर। मुझे उनसे मिलना है, मुझे जाने दो। नहीं मैडम, आप जाइए। मालकिन ने मना किया, आप जाइए। मना किया था ना तुझे कि दादाजी से मिलने मत जाना, फिर क्यों गई थी वहां? माना कि हम दादाजी को छू नहीं सकते, पर उन्हें देख तो सकते हैं ना। क्या उनकी बीमारी देखने से भी फैल जाती है? बेटा, मैं ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ, दादाजी की रिपोर्ट्स कहाँ है? वो रिपोर्ट्स मुझे बताइए, मैं देखना चाहती हूँ। क्यों देखनी है तुझे वो रिपोर्ट्स? और वैसे भी वो रिपोर्ट्स डॉक्टर संजय के पास है। माँ, डॉक्टर संजय इतने सालों से दादाजी का इलाज कर रहे हैं, अब तक दादाजी ठीक नहीं हो पाए। उल्टा उनकी हालत और भी बिगड़ गई है। माँ, हमें दादाजी को किसी और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। देख बेटा, इन सब बातों में उलझने की कोई जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जा, समझ गई? तुमने दादाजी के इलाज के बारे में सोचकर बहुत अच्छा किया। हम तो तुम्हें यही सलाह देंगे कि किसी बड़े डॉक्टर को बुला के दादाजी का इलाज करवा दो। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ यार। सोच रही हूँ आज ही लखनऊ किसी अच्छे डॉक्टर को कॉल कर दूँ। और वैसे भी लखनऊ में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ ना कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी। जी कहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर जोशी है। मैं लखनऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट से आया हूँ।
कि मुझे देविका ने उसके दादाजी के चेकअप के लिए बुलाया है। मैं देविका की माँ हूँ, हमें किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देविका के दादाजी का इलाज कोई और डॉक्टर कर रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? देविका ने खुद फोन करके हमें बुलाया है। हमने उसे साफ साफ कहा भी था कि हम अपने पूरे दिन के पेशेंट्स छोड़ के आ रहे हैं, और अब आप कह रही हैं कि हमारी जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, देविका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे आपकी फीस कितनी हुई? 5,000 रुपए। देविका ने हाँ कहा था, इसलिए हम इतनी दूर से आए। एक मिनट। आप जा सकते। थैंक यू। माँ तुमने डॉक्टर को जाने के लिए क्यों कहा? कैसी बात कर रही हो तुम? माँ, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें लखनऊ से यहाँ आने के लिए कन्विंस किया था। बेटा, हम भला किसी को जाने के लिए क्यों कहेंगे? वो तो जब उन्हें तुम्हारी दादाजी की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने खुद उनका इलाज करने से मना कर दिया। तुम्हें क्या लगता है बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाएं? बेटा, लखनऊ, दिल्ली, वहां के बड़े बड़े डॉक्टर्स से हमने बात की, लेकिन उन्हें जैसे ही तुम्हारे दादाजी की बीमारी के बारे में पता चलता है, वो उनका इलाज करने से मना कर देते हैं। चलो छोड़ो, कितना सोचती हो तुम। चलो अंदर चलो। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ ने सच बोला होगा या झूठ? अगर तुझे डाउट है तो डॉक्टर जी को फोन कर ले। हेलो डॉक्टर। हाँ देविका जी, हाँ मैं आपके घर गया था, आपकी माँ से मिला था। क्या? उन्होंने मुझे आपके दादाजी का इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि उनके पास दूसरा डॉक्टर है। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? सॉरी देविका जी। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? बोला? माँ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? माँ मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब मैं दादाजी को अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगी। वो कहीं नहीं जाएंगे। वो जाएंगे। मैं दादाजी को लेके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। मैंने कहा ना तुमसे, वो कहीं नहीं जाएंगे। माँ आप चाहे मुझे जितना मार लो, लेकिन मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं दादाजी को मेरे साथ लेके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनूंगी? हाँ तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जानना चाहती थी ना कि डॉक्टर संजय और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो एक आदमी और औरत के बीच में होता है। अबे शालिनी से पूरे गांव वाले डरते हैं, पर ये डॉक्टर इसको किसी बात का फिक्र नहीं। जैसे छूता तो होगा ना। छुएगा कहीं नहीं, 2 in 1 है। डॉक्टर के साथ साथ पत्ती। लगता है इसे भी इसके बाप के पास पहुंचाना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर संजय? चलो। माँ मैंने तुमको अब तक सब कुछ समझा, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा किया और तुमने मेरे पापा को मुझसे छीना। हाँ बेटा, और अब तेरी बारी है। बहुत जुबान चलती है ना तेरी। अब से किट 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 किट। अब चुप, एकदम चुप। तुमने दादाजी की क्या हालत कर दी। एक शब्द नहीं बोलना। तुमने मेरे पापा को ही नहीं, लेकिन मेरी माँ को तक मार डाला आज। क्या करूं, मजबूरी है। डॉक्टर संजय,
अपनी मां का असली चेहरा देखकर देविका गहरे सदमे में थी। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस मां को उसने हमेशा अपना सब कुछ, अपना आदर्श समझा, वो तो दरअसल उसके पिता की कातिल थी। यह सच्चाई जानने के बाद देविका को अपना वजूद ही डगमगाता नजर आ रहा था। अब सवाल यह था कि शालिनी देविका के साथ क्या करने वाली थी, और क्या वाकई देविका के दादाजी उस बीमारी के शिकार थे, या इसके पीछे भी शालिनी की ही कोई चाल थी, और अगर हां तो आखिर शालिनी का मकसद क्या था। देविका सच्चाई तो जान ही चुकी थी, साथ ही उसे यह अंदाजा भी हो गया था कि अब वो खुद भी सुरक्षित नहीं थी। दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे थे दादाजी। माँ बहुत बुरी है दादाजी, माँ बहुत बुरी है। माँ बहुत बुरी है ना? क्या बताने की कोशिश कर रहा है बुड्ढे? इसे हमने सब बता दिया कि इसके बाप को हमने मार दिया। मिल लिया अपने प्यारे दादाजी से? वैसे बेटा ये तुझे कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने इनकी जबान काट दी है। ताकि ये किसी को भी सच ना बता पाए। और मिलना है? चल मिल लिया। दादाजी हो गया? हटो। अरे छोड़ना, काम की बात करने दे दादाजी की पोती। बुड्ढे अब जल्द से जल्द इन जायदाद के पेपर्स पे साइन कर, वरना तेरी इस लाडली पोती को ना मैं तेरे बेटे के पास पहुंचा दूं। नहीं ना? चल साइन कर। दादाजी आप साइन कर दीजिए, हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। आप साइन कर दीजिए दादाजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप साइन कर दीजिए। दादाजी हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हाँ बेटा जी, आपकी माँ दूर भेजेगी ना तुम्हें तुम्हारे बाप के पास, और तुम्हें तुम्हारे पोते के पास। और मिलो बेटा। तूने अपनी पूरी जायदाद देविका के नाम क्यों की? क्योंकि तू इसके साथ चक्कर चला रही है। अब मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं रहा। अगर मैं मर गया तो तुम तो बेकदरी कर दोगी। तुम्हारे पति को भी मार के कोई फायदा नहीं हुआ। संजय इस बुढ़े ने सारी जायदाद देविका के नाम करके हमारे प्लान पे पूरा पानी फेर दिया। तमीज, तूने मेरे बेटे को मारा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से इस बुड्ढे को सारा सच पता चल गया। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। अब तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा के रहूंगा। काट दो इस बुड्ढे की जुबान। अब हमें इन दोनों की कोई जरूरत नहीं। पकड़ो सबको। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है यही सोचकर कि तुमने मुझे जन्म दिया था। माँ क्या औरत के रहने की भी लायक नहीं। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत नफरत। दादाजी दादाजी देविका ने अपनी मां की अपराध कथा अपनी दोस्त किरण से शेयर कर रखी थी। यही वजह थी कि जब किरण ने शालिनी और संजय के साथ देविका को बेहोशी की हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। किरण की सूझबूझ से देविका की जान तो बची ही,
साथ ही साथ उसके दादाजी को 10 सालों बाद कैद और अमानवीय अत्याचार से मुक्ति मिली। पैसों के लालच और अपनी हवस में इस कदर अंधी हो गई थी शालिनी कि उसने अपने पति, ससुर और यहां तक कि बेटी को भी नहीं बख्शा। शालिनी और डॉक्टर संजय पर लखनऊ सेशंस कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। गिरधारी लाल जी को जबरन कैद करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 342 और 363, उन पर अत्याचार करने के लिए सेक्शन 326 और जबरन अपनी बात मनवाने के लिए सेक्शन 364A और देविका के पिता की हत्या के षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और देविका और गिरधारी लाल जी की हत्या की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बिशंभर को देविका के पिता की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पैसे और जायदाद की हवस इंसान को सारे रिश्तों से अलग कर देती है और वो एक के बाद एक अपराध करता चला जाता है। तो सावधान रहिए पैसे के लालच में अंधे लोगों से और रिश्तों में छुपे अपराध को वक्त रहते पहचानिए ताकि आप खुद अपनों के ही शिकार न बन जाएं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान